हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो 2028 आप लोगों की शुरू होने जा रही है 24 तारीख से। और हम लोगों की जो क्लास हुआ करेगी वो मंडे, वेनसडे और फ्राइडे में हुआ करेगी। और जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग ले रहे हैं वो परसेंटेज ले रहे हैं। तो मंडे में जो होगी वो परसेंटेज की क्लास होगी, सुबह 7 बजे होगी। और मेरे प्यारे दोस्त, अब आपको संभलने का मौका नहीं मिलेगा। मतलब ये है कि जो भी आप लोगों को कंटेंट दिया जा रहा है बस उस कंटेंट के साथ जुड़े रहिएगा। और मंडे में सुबह जो है एक बेहतरीन हम लोग 2028 की क्लास कर रहे होंगे, जिसमें 50-60 क्वेश्चंस हम लोग देख रहे होंगे। और 50-60 क्वेश्चंस के थ्रू जो है वो मेरे प्यारे दोस्त पूरी परसेंटेज को हम लोग खत्म कर लेंगे। परसेंटेज में हर एक टाइप का क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। आसान क्वेश्चन भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो कॉन्सेप्चुअल होंगे। तो मतलब बहुत अच्छे तरीके से मैं उन क्लासेस को जो है वो डिजाइन कर रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। तो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो टाइम एंड डिस्टेंस चल रहा है, और टाइम एंड डिस्टेंस की आज आखिरी क्लास है मेरे भाई। कल से हम लोग जो है वो ट्रेन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि मेरे प्यारे दोस्त, आज आज मेरे प्यारे भाई बूस्ट योर कॉन्फिडेंस के क्वेश्चन है। तो हर क्वेश्चन आप लोगों को अलग मिलेगा, आज कोई टाइप वाइज नहीं है। आज चीजें मिक्स आप लोगों के सामने होंगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, हर क्वेश्चन को बहुत प्यार से समझने की कोशिश करिएगा। हर क्वेश्चन को ऐसे समझिएगा कि अगर ये क्वेश्चन आया, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो मुझसे छूटना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर मेरे भाई। ठीक है दोस्त, सभी का बहुत 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 स्वागत है मेरे भाई। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ये कल भी मैंने आपको ये टॉपिक करा दिया था, इस पे बेस्ड ये क्वेश्चन आपके सामने है। फटाक से हम लोग कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जल्दी से एक बार पढ़ लीजिए और मुझे बता दीजिए दोस्त क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है सर जी, कोहरे वाले सवाल किस चैप्टर में होते हैं? कोहरे वाले सवाल इसी चैप्टर में होंगे। वैसे मैं उन्हें ट्रेन में कराऊंगा, ट्रेन में कराऊंगा कि पीछे से आती हुई ट्रेन को जब देखा जाएगा तो वो क्वेश्चन जो है हम लोग ट्रेन में करेंगे, है ना। ट्रेन के भी लूंगा, पीछे से आती हुई गाड़ी को भी देखेंगे हम लोग। सारे क्वेश्चन वो ट्रेन में कराऊंगा जो कोहरे वाले क्वेश्चन होते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक ही जगह से 9 मिनट के अंतराल पर दो बंदूकें चलाई जाती हैं। उस स्थान पर आने वाला एक व्यक्ति देखता है कि दो बंदूकों की आवाज सुनने के बीच 8 मिनट 48 सेकंड बीत चुके हैं। यानी कि मेरे भाई, सबसे पहले ध्वनि, अगर मैं ध्वनि का टाइम आप लोगों से पूछूं, अगर मैं ध्वनि का टाइम आप लोगों से पूछूं तो आप क्या बताएंगे, और व्यक्ति का टाइम आप क्या बताएंगे? फटाफट मुझे टाइम के बारे में जानकारी दे दीजिए। मैंने कहा था कि इन दोनों टाइम का जो डिफरेंस होता है वो ध्वनि का टाइम होता है। तो 9 मिनट और 8 मिनट 48 सेकंड के बीच जो डिफरेंस है वो केवल 12 सेकंड का डिफरेंस है। ध्वनि का जो समय आ जाएगा वो 12 सेकंड आ जाएगा। अब व्यक्ति का समय कितना है? 8 मिनट 48 सेकंड। 1 मिनट में होती हैं 60 सेकंड, तो 8 मिनट में हो जाएंगी मेरे भाई 480 सेकंड। 48 सेकंड यहां पहले से मौजूद है, यानी कि ये टोटल समय हो जाएगा 528 सेकंड। व्यक्ति को उस दूरी को तय करने में कितना समय लगता है? 528 सेकंड लगते हैं मेरे भाई। समय का अनुपात ये आ चुका है 12 एकम 12, 12 चौक 48, 12 चौक 48। तो चाल का अनुपात क्या आ जाएगा? 44/1 आ जाएगा। क्वेश्चन ने पूछा है यदि ध्वनि का वेग, यानी ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकंड है, 44 की वैल्यू 330 है, तो एक की वैल्यू इतनी आ जाएगी। यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11 तिया 33, 11 चौक 44 मीटर पर सेकंड आएगी। लेकिन उसने चाल किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा है। किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है आपको 18/5 से गुणा करनी होगी। 5 छंग 30 होगा, 2 दूनी 4 होगा, 2 तिया 6 होगा,
और 2 नाम 18 होगा, यानी कि चाल कितनी आ जाएगी? 27 किलोमीटर प्रति घंटा। 27 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है मेरे भाई, क्या ये बात समझ में आ गई? क्या गोली वाले क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे? गोली वाला क्वेश्चन दिखाई दे, बस अड्डे से बस निकलती हुई दिखाई दे, या फिर पटाखे का क्वेश्चन दिखाई दे, सब में सेम कॉन्सेप्ट होता है मेरे भाई। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एक पटाखे का क्वेश्चन भी मैं आपके सामने ले आया हूं, फटाफट से इसका जवाब आप लोग मुझे दे देंगे। फटाफट से आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। और याद रखना, मंडे में जो है वो आपका परसेंटेज होगा, वेनसडे में जो है वो आपका प्रॉफिट लॉस होगा, और फ्राइडे में जो है वो आपका डिस्काउंट होगा। ये तीनों चीजें जो है वो मैं आप लोगों को करा चुका हूं, बहुत अच्छे तरीके से करा चुका हूं। बेटा ऐसे मत कहा करो कि पीछे का फिर समझा दो, ये कल चीजें मैंने आपको समझाई थी। मैंने कहा था इन दोनों समय का डिफरेंस होता है तेज चलने वाली वस्तु का समय। तो मेरे भाई 9 मिनट और 8 मिनट 48 सेकंड का डिफरेंस 12 सेकंड ही तो रहेगा, दोनों का डिफरेंस 12 सेकंड है ना। 48 में जैसे ही आप 12 सेकंड जोड़ोगे टोटल 9 मिनट नहीं बन जाएगी, तो इन दोनों का डिफरेंस 12 सेकंड है। और व्यक्ति का समय ये दिया हुआ है, इसे सेकंड में कन्वर्ट कर लो, इसके बाद कुछ बचा ही नहीं मेरे भाई। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि अगले वीक में आप लोगों का मतलब ट्रेन कल से ही चालू हो जाएगा, ट्रेन भी खत्म कर लेंगे, बोट भी खत्म कर लेंगे, और मेरे भाई रेस वाला चैप्टर भी खत्म कर लेंगे नेक्स्ट वीक में हम लोग। तो मेरे भाई नेक्स्ट वीक में हम लोग जो कर रहे होंगे वो मंडे में एसआई कर रहे होंगे, वेनसडे में सीआई कर रहे होंगे, और फ्राइडे में जो है वो मेरे प्यारे दोस्त हम लोग एक टाइम एंड डिस्टेंस का एक चैप्टर कर रहे होंगे। तो ऐसे ही आप लोगों के साथ रिवीजन होके चलता रहेगा। बेहतरीन तरीके से क्लास करके आइएगा और क्लास में धुआं उठा दीजिए मेरे भाई। ठीक है, हाँ, मैं बता दूंगा कि आपको उन क्लासेस से पहले क्या करना चाहिए। मैं पूरा सीक्वेंस लेके आऊंगा कि आपको क्या क्या मिलेगा 28 में, और कैसे कैसे आपको क्लास में मौजूद रहना है। ठीक है, उसकी एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो मैं लेके आऊंगा। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए भाई। देखिए, एक बस पड़ाव पर 16 मिनट के अंतराल पर एक पटाखा छोड़ा जाता है। कितने मिनट के अंतराल पे छोड़ा गया? 16 मिनट के अंतराल पे। एक आदमी एक बस पर सवार होकर उस बस पड़ाव की ओर आ रहा है तथा वह पटाखे की आवाज 15 मिनट के बाद सुनता है। यानी कि अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं आपसे कहता हूं ध्वनि, ध्वनि का अगर मैं आपसे टाइम पूछूं और व्यक्ति का टाइम पूछूं, दोनों के टाइम का रेशो पूछूं, तो आप क्या बताएंगे? फटाफट मुझे बताइए। आप कहेंगे कि दोनों टाइम का डिफरेंस जो होगा वो ध्वनि का टाइम होगा, यानी 1 मिनट होगा, और व्यक्ति का टाइम कितना होगा? 15 मिनट होगा। यहां से दोनों का रेशो निकालेंगे, मिनट से मिनट कट जाएगा। ध्वनि की चाल 15 होगी, व्यक्ति की चाल 1 होगी। ठीक है, उसने कहा यदि ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड है, ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड है, तो क्या व्यक्ति की चाल 22 मीटर पर सेकंड आ जाएगी? 22 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन ने कहा है बस की चाल बताइए, यानी व्यक्ति, एक आदमी एक बस पर सवार होकर आ रहा है, यानी बस की चाल आ चुकी है। व्यक्ति जो है वो बस में बैठा हुआ है, तो एक्चुअल में ये बस की चाल आएगी। तो अब आप मुझे ये बताइए कि बस की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में पूछना चाह रहा है, तो आपने क्या किया? 18/5 से यहां गुणा कर दिया, 1 किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट हो जाएगी। 18 दूनी 36 को 6 हासिल 3, 18 दूनी 36 और 3 39 हो जाएगा। 5 से डिवाइड करिए, 5 सत्ते 35 होगा, 5 नाम 45 होगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आपसे कहूं कि बस की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या हो जाएगी, तो आप कहना 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। सर जिस दिन 28 होगी उस दिन क्लास भी होगी गुरुजी प्रज्ञान बैच की? प्लीज सर प्लान बता दो। प्लान बता दूंगा, क्लास होगी। प्लान बता दूंगा, क्लास होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो हाँ सर, मिनट को सेकंड में भी बदलना है क्या? बेटा अगर सेकंड में बदलना चाहते हो मतलब दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर आपको दिख रहा है दोनों यूनिट मिनट में, तो कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है,
चलिए अब आइए मेरे प्यारे दोस्त, ये दो क्वेश्चन मैं बंदर वाले लेके आया हूं। इन बंदर वाले क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझिए। वैसे ये बंदर वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो पाइप तथा टंकी के कॉन्सेप्ट से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, लेकिन मैं फिर भी मेरे प्यारे दोस्त कोशिश करता हूं एक बार यहां बहुत अच्छे से समझाने की। देखिए मेरे भाई, मामले को समझना। एक बंदर एक चिकने खंबे पर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है। 1 मिनट में कितने मीटर चढ़ता है? तो आप कहेंगे 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है। बहुत बढ़िया। अगले मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है। अगले 1 मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है, यानी 2 मीटर नीचे आ जाता है। तो मैंने मान लिया, यहां से मुझे यह पता चला कि बंदर जो है वो 2 मिनट में केवल 3 मीटर चढ़ पाता है। भाई पहले 5 मीटर चढ़ा होगा, फिर अगले मिनट जो है वो 2 मीटर फिसल गया होगा। टोटल 2 मिनट में वो केवल 3 मीटर चढ़ पाया। इतनी बात समझ में आ गई। यदि खंबे की ऊंचाई 28 मीटर हो, पूरा खंबा कितने का है? 28 मीटर का, तो उस बंदर को उस खंबे के ऊपर चढ़ जाने में कितना समय लगेगा, वो आपसे यह पूछना चाह रहा है। मेरे प्यारे दोस्त, आपको यह पता है कि बंदर आखिरी छलांग में 5 मीटर चढ़ता है। सबसे पहले आप उस आखिरी छलांग की दूरी को घटा लो, यानी कि आप 23 मीटर का हिसाब किताब निकाल लो कि 23 मीटर जो है वो बंदर कितनी देर में चढ़ेगा, जिससे कि जब आखिरी छलांग आएगी तब वो 5 मीटर की दूरी तय करके पूरी 28 मीटर चढ़ जाएगा। उसे फिसलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट ये है कि 28 में से हम उस दूरी को घटा देंगे जो वो एक छलांग में चढ़ता है, यानी कि हम लोग 23 मीटर का हिसाब किताब निकालेंगे। अब थोड़ा सा यहां से प्यार से समझना। मुझे यह पता है कि 3 मीटर जो है, 3 मीटर की चढ़ाई जो है वो बंदर 2 मिनट में करता है। अब आप मुझे यह बताइए कि मैं इसमें कितने की गुणा करूं कि इसके नजदीक पहुंच जाऊं। आपने कहा जी आप इसमें 7 की गुणा करो, इसके नजदीक पहुंच जाओगे। यानी 21 मीटर की दूरी जो है वो बंदर 14 मिनट में तय कर लेगा। 21 मीटर की दूरी जो है, 21 मीटर की दूरी जो है वो बंदर 14 मिनट में तय कर लेगा। जब 15वां मिनट आया होगा तो ये 5 मीटर चढ़ेगा, 26 हो गया, 1 मिनट बढ़ गया। जब 16वां मिनट आया होगा तो ये 2 मीटर फिसलेगा, 26 में से 2 गया तो 24 आ गया मेरे भाई। 26 में से 2 फिसलेगा तो 24 रह गया मेरे प्यारे दोस्त। यहां फिसलने वाला 1 मिनट बढ़ गया। अब 24 के बाद जो आखिरी छलांग लगाएगा वो 5 मीटर की है, लेकिन उसे चढ़ना तो केवल 4 मीटर है। यानी कि अगर पूरे 5 मीटर चढ़ने में 1 मिनट लेता है तो 4 मीटर चढ़ने में कितना मिनट लेगा? तो आप कह देंगे 4/5 मिनट लेगा। यानी कि मेरे भाई 14 और 1 15 और 1 16 सही 4/5 मिनट लगेंगे उस बंदर को टॉप तक पहुंचने में। हो सकता है समझ में नहीं आया हो, मैं दोबारा समझाऊंगा, लेकिन अपने आप को डिमोटिवेट मत करना। अपने मन के अंदर एक भी पॉइंट पे ये मत ले आना कि हमसे ये क्वेश्चन नहीं होगा। कैसे पता चला कि आखिरी छलांग 5 मीटर की है? मुझे नहीं पता आखिरी छलांग 5 मीटर की। मैं ये सोच के चल रहा हूं कि जब वो आखिरी छलांग लगाए तो मेरे भाई उसे फिसलने की जरूरत ना पड़े। अगर यही कॉन्सेप्ट पाइप तथा टंकी में होता तो मेरे भाई मैं जो जितना पानी भरा जा रहा होता उसको मैं घटा रहा होता कि लास्ट बार जब चले तो उसे फिर खाली करने की जरूरत ना पड़े। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा समझाऊंगा। बात को समझिए एक्चुअल में है क्या। मेरे प्यारे दोस्त, एक खंबा है, ये खंबा है बच्चे। इस खंबे पे बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है। अगले मिनट में, है ना, अगले मिनट में वो फिसल जाता है 2 मीटर। ठीक है, अगले मिनट में वो 2 मीटर फिसल जाता है।
मेरे प्यारे दोस्त, आप ये मानिए कि लास्ट की छलांग में जब बंदर कवर करेगा तो वो पूरी 5 मीटर कवर कर देगा, उसे फिसलने की आवश्यकता नहीं होगी। तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जितना मीटर वो 1 मिनट में चढ़ता है उसको घटा लेते हैं टोटल डिस्टेंस में से मेरे भाई। यानी कि 28 मीटर में से हम 5 मीटर घटा लेंगे तो डायरेक्ट हम 23 मीटर का हिसाब किताब निकालेंगे। पहले मिनट में वो 5 मीटर चढ़ा, अगले मिनट में वो 2 मीटर फिसल गया, यानी वो 3 मीटर चढ़ा 2 मिनट में मेरे भाई। अब मुझे इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए कि मैं 23 के नजदीक पहुंच जाऊं? तो मेरे भाई मैंने 7 की गुणा कर दी, 7 की गुणा यहां, यानी बंदर 21 मीटर पर पहुंच चुका है और टोटल उसे 14 मिनट हो चुकी। 15वीं मिनट में वो 5 मीटर चढ़ेगा, 26 हो जाएंगी। 16वीं मिनट में वो 2 मीटर फिसलेगा, 24 हो जाएंगी। 24 के बाद 17वीं मिनट में, 17वीं मिनट पूरी नहीं लगेगा, वो 5 मीटर चढ़ेगा, लेकिन केवल उसे जाना है 4 मीटर। तो 17वीं मिनट पूरी नहीं लगेगी, उसे 4/5 यूनिट का समय लगेगा। यानी टोटल 14 और 1 15 और 1 16 सही 4/5 यूनिट का समय लगेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को करिएगा मेरे भाई, ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप समझ के करोगे तो आपको पिछला क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएगा। सभी बच्चे एक बार हाथ आजमाएंगे इस क्वेश्चन पे। ये लिखने से बेहतर है कि क्वेश्चन को करने में ताकत लगाओ। ये चैप्टर मुझे पूरी मैथ्स में सबसे ज्यादा हार्ड लगा। हार्ड हमेशा लगेगा जब तक इस बात को कहते रहोगे। आप इस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करिए, यकीन मानो इस क्वेश्चन को कर लिया तो पिछला वाला अपने आप समझ में आ जाएगा। और मैंने पहले ही कहा था, आज बूस्ट योर कॉन्फिडेंस के क्वेश्चन है। आज वो सारे क्वेश्चन कराऊंगा जो आपको परेशान करते हैं। तो परेशान क्वेश्चन पर थोड़ा सा एफर्ट्स तो ज्यादा डालना होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो आपको लगेगा अभी नहीं हुए हैं, लेकिन हो सकता है वो मैंने ट्रेन में सोच रखे हूं। तो मेरे भाई अभी वेट करना थोड़ा सा, जितना मुझे इसमें कराना था उतना मैं आज करा दूंगा, बाकी सारा कुछ मैं ट्रेन में कवर करूंगा। ठीक है, देखिए, हाँ देखिए मेरे भाई, आराम से पढ़िएगा। एक बंदर एक भवन पर 3 मिनट में 15 मीटर चढ़ता है। 3 मिनट में कितने मीटर चढ़ता है? 3 मिनट में 15 मीटर चढ़ता है। 3 मिनट में 15 मीटर चढ़ता है। 3 मिनट में 15 मीटर चढ़ता है। अगले 2 मिनट में वह 5 मीटर फिसल जाता है। अगले 2 मिनट में वह 5 मीटर फिसल जाता है। 5 मीटर फिसल जाता है। 5 मीटर फिसल जाता है। उस भवन की ऊंचाई 100 मीटर है। टोटल उस भवन की ऊंचाई कितनी दे रखी है? 100 मीटर आप लोगों को दे रखी है। कितने मिनट बाद वह बंदर उस भवन पर पूर्णतः चढ़कर बैठ जाएगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा। मैंने चढ़ी जाने वाली दूरी को घटा दिया। 15 को जब मैंने घटाया तो मैंने 85 मिनट का हिसाब किताब निकाला। मैंने 85 मिनट का, है ना, 85 मिनट का हिसाब किताब निकाला। मुझे यहां से पता चल गया भाई साहब, 3 और 2 5, 15 में से 5 गया, यानी 10 मीटर अगर बंदर को चढ़ना है तो उसे 5 मिनट खर्च करने होंगे। 10 मीटर अगर बंदर को चढ़ना है तो उसे 5 मिनट खर्च करने होंगे। टोटल 5 मिनट हो गए, 10 मीटर चढ़ा जाएगा। मुझे इसके नजदीक पहुंचना है, मैंने 8 की गुणा कर दी, यानी 80 मीटर चढ़ने में बंदर को 8 की गुणा यहां कर दी, 40 मिनट लगेंगे। 40 मिनट लगेंगे 80 मीटर चढ़ने में। ठीक है, अब मेरे प्यारे दोस्त जो नेक्स्ट लॉट आएगा ये 3 मिनट का आएगा। ये 3 मिनट में 15 मीटर चढ़ता है। जैसे ही ये 3 मिनट में 15 मीटर चढ़ेगा तो टोटल 95 मीटर हो जाएंगे। अब 95 मीटर हो चुके हैं, मिनट हो चुके हैं 43। अब ये क्या है, 5 मीटर फिर से खाली कर देगा, 90 मीटर रह जाएगा। अगले 2 मिनट में फिर से 5 मीटर निकाल दिया होगा, 5 मीटर नीचे फिसल गया होगा, तो टोटल 45 मिनट हो जाएंगे। जो अगले 3 मिनट है मेरे प्यारे दोस्त, उसमें वो 15 मीटर चढ़ता है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त मुझे चढ़ाना कितना है? वो केवल 10 मीटर चढ़ाना है।
वो केवल 10 मीटर चढ़ाना है मेरे भाई। तो अगर 3 मिनट में 15 मीटर चढ़ता है तो क्या अगले 2 मिनट में वो 10 मीटर चढ़ जाएगा? भाई 3 मिनट में 15 मीटर तो 1 मिनट में 5 मीटर, तो अगले 2 मिनट में वो 10 मीटर चढ़ जाएगा। क्या टोटल 100 मीटर चढ़ चुका है और टाइम 47 मिनट हो चुका है। कितने बच्चों का जवाब 47 मिनट आया है? कितने बच्चों का जवाब 47 मिनट आया है? ये वो क्वेश्चन है भाई साहब जो परेशान करते हैं, जो हमेशा गलत ले जाने की तरफ हम लोगों को, मतलब गलत की तरफ हम लोगों को ले जा रहे होते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आई? मैं फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूं मेरे भाई। 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। मुझे उम्मीद है इन दोनों क्वेश्चन के जैसे ही आप लोग एक बार प्रैक्टिस भी करोगे, भरोसे के साथ प्रैक्टिस करोगे, और यकीन मानना, अगर थोड़े से, आज मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि 5 क्वेश्चन आपको बंदर वाले क्वेश्चन जरूर करने हैं। 5 क्वेश्चन बंदर वाले जरूर करने हैं। थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना है, थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना है बच्चे। मैं फिर से एक बार बताता हूं बच्चे, ध्यान से सुनना मेरे भाई। क्वेश्चन ने दिया है कि एक बंदर है, वो 3 मिनट में 15 मीटर चढ़ जाता है, तो क्या वो 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ेगा या नहीं? तो आपने कहा जी बिल्कुल चढ़ेगा। 2 मिनट में वो 5 मीटर फिसल जाता है, यानी 1 मिनट में वो 2.5 मीटर फिसलेगा। ये आपको समझ में आ गया। एक भवन की ऊंचाई दे रखी है 100 मीटर। मेरे प्यारे दोस्त, उस दूरी को घटा लो, उस दूरी को घटा लो जो बंदर द्वारा चढ़ी जाने वाली है। 15 मीटर को घटाया। आप अपने दिमाग में यह रखो कि 85 मीटर जो है वो कितनी देर में चढ़ेगा। ये 85 मीटर जो है, ये 85 मीटर जो है, ये बंदर कितनी देर में चढ़ेगा। अब आप ये देखो कि बंदर को 15 में से 5 फिसल गया, 10 मीटर चढ़ने में टोटल 5 मिनट लगते हैं। तो 10 में कितने की गुणा करूं कि 85 के नजदीक पहुंच जाऊं? 8 की गुणा करी, 80 मीटर चढ़ने में 40 मिनट लगेंगे। जैसे ही अगला नंबर आया होगा, इसका आया होगा, ये 3 मिनट में 15 मीटर चढ़ा देगा। 15 मीटर चढ़ गया, 95 मीटर, 3 मिनट और जोड़ दो, 43 मिनट हो गए। अब अगला नंबर इसका आया होगा, ये अगले 2 मिनट में 5 मीटर फिसल जाएगा, यानी 90 मीटर रह जाएगा। 2 मिनट और बढ़ गए, 45 मिनट में। फिर अगला नंबर इसका आया होगा, ये 3 मिनट में 15 मीटर चढ़ता है, तो 2 मिनट में 10 मीटर चढ़ जाएगा, और मुझे केवल 10 मीटर ही चढ़ाना है। जैसे ही 10 मीटर चढ़ेगा 100 मीटर हो जाएगा, तो इधर 2 मिनट जोड़नी पड़ेंगे, यानी टोटल समय 47 मिनट हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रेस्ट वाला क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं, एक बार और करा देता हूं मेरे प्यारे दोस्त। बताइए, फटाफट बताइए बच्चे। देखिए क्या कहना चाह रहा है। एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की दर पे चल रहा है, यानी व्यक्ति की चाल दी हुई है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, प्रति किलोमीटर पर वह 5 मिनट का विश्राम लेता है। हर किलोमीटर के बाद वो 5 मिनट का विश्राम लेता है। हर किलोमीटर के बाद वो 5 मिनट का विश्राम लेता है। 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह कितने समय में तय करेगा? बच्चा ध्यान से सुनना, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चे। अगर मैं कहूं कि हर किलोमीटर के बाद वो विश्राम लेता है, तो 5 किलोमीटर की दूरी में उसने कितनी बार विश्राम लिया होगा? मान लीजिए यहां से चलना चालू किया है, 1 किलोमीटर के बाद विश्राम लिया होगा, अगले किलोमीटर के बाद विश्राम लिया होगा, अगले किलोमीटर के बाद विश्राम लिया होगा, और फाइनली यहां डेस्टिनेशन पे पहुंच गया होगा। मेरे भाई 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, यानी वो 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में अगर हर किलोमीटर पे वो विश्राम लेता है, तो केवल 4 बार वो विश्राम लेगा। यानी एक बार विश्राम करने में वो 5 मिनट खर्च करता है, तो 4 बार विश्राम करने में उसने 20 मिनट खर्च कर दिए होंगे, यानी विश्राम में जाने वाला टाइम उसका 20 मिनट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब दूरी को तय करा लो। 5 किलोमीटर जाना है, दूरी है 5 किलोमीटर। किस चाल से जाना है? 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाना है, यानी कि दूरी को अगर चाल से डिवाइड करेंगे तो समय आपके सामने आ जाएगा, यानी इस दूरी को तय करने में आधा घंटा लगेगा।
30 मिनट उसे दूरी तय करने में लगेंगे, 20 मिनट उसे विश्राम करने में लगेंगे। क्या टोटल इस दूरी को तय करने का समय 50 मिनट आ जाएगा? वही उसने पूछा है कि भाई टोटल समय कितना लगेगा, तो आप कह देंगे भैया जी 50 मिनट लगेगा। भैया जी 50 मिनट जो है वो लगने वाला है। भाई ये चल नहीं रहा क्या? कंप्लेंट डालिए तो खोलो इसे। ठीक है दोस्त, आसान क्वेश्चन था। अब बताइए मुझे इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब क्या होगा? ये एसएससी के फेज 11 में पूछ लिया था मेरे भाई, 2023 में। मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक लगा, इसलिए मैंने एसएससी का ये क्वेश्चन उठा लिया है बच्चे। इसलिए मैंने एसएससी का क्वेश्चन उठा लिया है। अच्छा क्वेश्चन लगा है दोस्त, मैं इसलिए आपके सामने लेके आया हूं। ये मत सोचना कि एसएससी के क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं। बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 146? फटाफट बताइए। काफी रहेगा विनय शंकर मेरे भाई, काफी रहेगा। 8 बता रहे हैं। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त, एक कार जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की प्रारंभिक चाल से चलना शुरू करती है। हाँ, इसकी चाल में हर घंटे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि होती है। यानी कि पहले 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली होगी, दूसरे घंटे में वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली होगी, तीसरे घंटे में वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली होगी। ऐसे ही हर घंटे वो अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाती जा रही है। ठीक है, 1210 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कुल कितने घंटे लगेंगे, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। टोटल दूरी 1210 किलोमीटर की तय करनी है। अच्छा, एक घंटे में यहां कितनी दूरी तय होगी? 60। यहां एक घंटे में 70 किलोमीटर, इससे आगे 80 किलोमीटर, इससे आगे 90 किलोमीटर। हर घंटे 10 किलोमीटर की दूरी बढ़ती चली जाएगी, तो वो कह रहा है कितने घंटे में टोटल दूरी जोड़ के 1210 किलोमीटर हो जाएगी, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, क्या आपको ये एपी में नजर आ रही है? अगर दो पदों के बीच का अंतर समान है तो ऐसी श्रेणी को एपी कहा जाता है, समांतर श्रेणी बोला जाता है। समांतर श्रेणी में योग का फॉर्मूला क्या होता है? योग का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे भाई, योग का फॉर्मूला होता है ये। समांतर श्रेणी में योग का फॉर्मूला होता है दोस्त मेरे ये। ठीक है, एसएन क्या है? एसएन होता है इन सभी वैल्यूओं का योग। कितना बैठना चाहिए? 1210 किलोमीटर बैठना चाहिए। क्या आपको पता है कितनी वैल्यूज को जोड़ के बैठेगा? नहीं पता। एन की वैल्यू आपको नहीं पता है मेरे भाई। ए होता है प्रथम पद, 60 की गुणा 2 में करेंगे 120 आएगा। डी होता है इन दोनों का अंतर, 10 है, 10 की गुणा एन में करेंगे 10 एन आएगा। माइनस 10 की गुणा 1 में करेंगे 10 आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत इस बात में? मेरे भाई 1210 की गुणा 2 में करेंगे तो ये 2420 हो जाएगा। यहां आप लोग देखेंगे 120 में से 10 जाएगा तो 110 प्लस 10 एन हो जाएगा। दोनों जगह से 10 कॉमन ले लीजिए, दोनों जगह से 10 कॉमन ले लेंगे तो इधर आके 10 डिवाइड में आ जाएगा। यानी अब यहां आप एन की वैल्यू रखना स्टार्ट करिए। एन की वैल्यू आप 12 रखते हैं, बहुत बढ़िया। 12 और 11 23 हो जाएगा। क्या दोनों की गुणा करके 242 आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। एन की जगह 8 रखते हैं, 8 और 11 19, 19 अट्ठे 152 नहीं आएगा। एन की जगह 10 रखते हैं, 11 10 21 ढाई 210 नहीं आएगा। तो एन की वैल्यू हम लोगों की 11 ही हो जाएगी। एन की वैल्यू 11 रखिए, 11 और 11 22 हो जाएंगे। 11 दूनी 22 को 2 हासिल, 2 11 दूनी 22 और 2 24। क्या यही दूरी तय करानी थी? यानी कि मेरे भाई 11 घंटे में हम टोटल 1210 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे। 1210 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे अगर मेरे प्यारे साथी हम हर घंटे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति को बढ़ाते हैं तो। दोबारा समझिए, दोबारा समझिए मेरे प्यारे दोस्त, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। शुरुआत के घंटे मेरी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि मैं 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाता हूं। शुरुआत के घंटे में मैंने 1 घंटे में
60 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। ठीक है, अगले घंटे में अपनी गति को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता हूं, तो अगले घंटे में 70 किलोमीटर की दूरी तय करूंगा एक घंटे में। अगले घंटे फिर 10 किलोमीटर की दूरी बढ़ा देता हूं, तो अगले घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय करूंगा। क्वेश्चन मुझसे यह पूछना चाह रहा है, इन सब को जोड़ के कितने घंटों में मैं 1210 किलोमीटर की दूरी तय कर लूंगा। मेरे प्यारे दोस्त, जब बीच के अंतर समान होते हैं, दो पदों के बीच के अंतर समान होते हैं, ऐसी श्रेणी को समांतर श्रेणी बोला जाता है। अगर मैं कहूं कि समांतर श्रेणी के योग का फॉर्मूला यह आपके सामने होता है। Sn क्या है? इन सभी वैल्यूज का योग कितना आना चाहिए? 1210 आना चाहिए। n क्या है? कितनी वैल्यूज को जोड़ा होगा मुझे नहीं पता है, वही तो निकालना है। ठीक है, a क्या है? प्रथम पद 60 दूनी 120 प्लस n-1। d कितना है? दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, 10 आ जाएगा। 10 की गुणा n में 10n, 10 की गुणा 1 में 10 आ जाएगा। अगर मैं यहां से देखूं तो 2 की गुणा यहां करूं 2420, यहां n बच जाएगा 120 में से 10, 110 प्लस 10n, दोनों जगह से 10 कॉमन ले लिया, काट दिया। अब n की वैल्यू रखी, जैसे ही मैं n की वैल्यू 11 रखता हूं इसके सेटिस्फाई हो जाती है, यानी कि 11 घंटे में टोटल दूरी 1210 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया दे देता हूं, हमें कैसे पता लगेगा कि 100 तक सीरीज जाएंगी? 100 तक थोड़ी ना ले जानी है, ये तो आगे भी सीरीज जाएंगी। यही तो पूछा है कि कितने तक सीरीज जाएगी, यही तो पूछा है कि एन कितना है, घंटे कितने, कितने घंटे में टोटल वैल्यू जुड़ के 1210 हो जाएगी। हमें नहीं पता कितने दूर तक जाएगी ये सीरीज, वही तो पूछ रहा है कितने घंटों में दूरी तय हो जाएगी। अच्छा एक बात बताइए, मैंने आपसे एक बात बोली थी, अगर कहीं भी आप लोगों को समय में अंतर दिखाई देता है, टाइम में डिफरेंस दिखाई देता है, 10 मिनट पहले स्पीड को दुगना करने से इतना पहले पहुंच जाता है, स्पीड को 3 गुना करने से इतना बाद में पहुंचता है, या स्पीड को इतना करने से ऐसा हो जाता है, जब भी इस तरीके की लैंग्वेज क्वेश्चन में दी होगी, तो क्या आपके मन में एक बार को यह फॉर्मूला आना चाहिए कि डिस्टेंस इज इक्वल टू दोनों चालों का योग अपॉन दोनों चालों का गुणनफल अपॉन दोनों चालों का अंतर इनटू समय में अंतर? क्या ये आपके दिमाग में आना चाहिए? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ये दिमाग में आना चाहिए जी। ठीक है, अब समझना बात को, इसको गौर से। ये क्वेश्चन ऐसे ही नहीं है, इन क्वेश्चन पे थोड़ा सा एफर्ट्स डालना होगा। हाँ, आखिरी पद पता हो तो और आसान हो जाएगा बेटा। आखिरी पद तभी पता होगा जब n की वैल्यू पता होगी। अच्छा दूसरी बात एक और सुनिएगा, कुछ बच्चों की मैं यहां समझ सकता हूं कि उन बच्चों को चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी। देखिए, उनको दो चीजें माननी होंगी अपने अंदर, या तो वो मैथ्स को बहुत हल्के में ले रहे हैं और मैथ्स को पढ़ना जरूरी नहीं समझते हैं, या फिर वो दूसरा ये सोचते हैं कि भाई ये चीजें कठिन लेवल पे लेके जा रहे हैं, मुश्किल क्वेश्चन करा रहे हैं। दोनों में से आप कुछ भी सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो। सबसे पहले मैंने आज आपसे क्लास में आते ही बोला कि मेरे प्यारे दोस्त, हाँ मेरे प्यारे दोस्त, बूस्ट योर कॉन्फिडेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि आप लोगों को थोड़ा सा एफर्ट्स डालना होगा। मैं 3-3 4-4 बार एक ही चीज को समझा रहा हूं, तो आप थोड़ी सी कोशिश कर लेंगे, ये हमेशा के लिए क्वेश्चन दिमाग में रह जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन अब आपके सामने आया है, स्मिता पीहू से तेज है। आपको एक लाइन पढ़ने से यह समझ में आ गई कि स्मिता की चाल जो है वो पीहू से तेज है। यही तो बात समझ में आई है यहां से। स्मिता और पीहू प्रत्येक 48 किलोमीटर चलते हैं, दोनों मिलकर 48 किलोमीटर चलते हैं। ये भी 48 किलोमीटर चलता है, ये भी 48 किलोमीटर चलता है, दोनों 48-48 किलोमीटर चलते हैं। उनकी चालों का योग जो है वो 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। मैंने स्मिता और पीहू की चालों का योग जो दिया है वो 14 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। ठीक है, उनके द्वारा लिए गए समय का योग, यानी दोनों के समय का योग जो है, मान लो इसने t1 समय लिया है
मान लो इसने t2 समय लिया है, तो दोनों के समय का योग जो है वो 28 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो स्मिता की चाल क्या है, बस एक लाइन समझना। एक लाइन के बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आपने ये देखा कि दोनों का टाइम का योग दिया हुआ है, टाइम कैसे निकलता है, दूरी को स्पीड से डिवाइड करके। ये दूरी कितनी थी, 48 किलोमीटर। स्मिता का चाल क्या थी, स्मिता की चाल एस मान लेते हैं। बहुत बढ़िया। अगर मैं यहां से देखूं मेरे भाई, पीहू ने कितनी दूरी तय की है, 48। पीहू की चाल कितनी हो जाएगी मेरे भाई, पीहू की चाल हो जाएगी 14 माइनस एस। क्या दूरी को चाल से डिवाइड करेंगे समय आएगा, क्या दूरी को चाल से डिवाइड करेंगे समय आएगा, और दोनों के समय का योग हमें 28 दिया हुआ है। कोई दिक्कत आप लोगों को? आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन खत्म हो चुका, इसके बाद कुछ नहीं करना भाई, एक लाइन भी नहीं लिखनी इसके बाद। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है स्मिता की चाल क्या है, यानी ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये स्मिता की चाल के ऑप्शन दिए हुए। अगर स्मिता की चाल में 12 मान लेता हूं, स्मिता की चाल में 12 मान लेता हूं, तो 12 से ये कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा। स्मिता की चाल 12, 14 में से 12 गया तो 2 बचेगा, और 2 से ये 24 बार कटेगा। क्या दोनों को जुड़ने के बाद 28 आ रहा है? बिल्कुल, स्मिता की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई भाई साहब। स्मिता की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी मेरे प्यारे दोस्त। आप डायरेक्ट भी ऑप्शन से वैल्यू रख सकते हैं। स्मिता की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूरी को चाल से डिवाइड करेंगे, 4 घंटे का समय लगेगा। दोनों की चाल का योग 14 है, 14 में से इसकी 12 होगी तो दूसरे की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अगर दूरी को चाल से डिवाइड करोगे तो 24 घंटे आएगा। 24 घंटे पीहू को लगेंगे, 4 घंटे स्मिता को लगेंगे, टोटल 28 घंटे ही दे रखा है। यही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं था मेरे प्यारे दोस्त, और इससे अलग इसका कोई और तरीका सोचने की कोशिश भी नहीं करेंगे, ठीक है? वरना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, आगे ही नहीं बढ़ना है। बाई ऑप्शन हमेशा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है मेरे भाई? आइएगा यहां, मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 128 क्या कहता है भाई? बेटा नहीं, ये मत पूछो, मैथ नहीं सीख पाओगे फिर। ऑप्शन से ना रखे तो मैं कह दूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर लो, फिर बनाओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, अक्षरा और सिद्धार्थ क्रम से, अक्षरा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती रही है और सिद्धार्थ जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। पी से क्यू तक 72 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। पी से क्यू तक की दूरी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। सिद्धार्थ स्थल क्यू पर पहले पहुंचता है और तुरंत लौटता है और अक्षरा से स्थल आर पर मिलता है। कल भी ऐसा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया था मेरे भाई, यहां ध्यान से समझना। ये पी पॉइंट है और ये मेरे प्यारे दोस्त क्यू पॉइंट है क्या? आपने कहा जी बिल्कुल है। यहां से दो व्यक्ति हैं, एक अक्षरा है और एक सिद्धार्थ है। अक्षरा की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। बेटा ध्यान से समझना, हर एक चीज लिख के बता रहा हूं। सिद्धार्थ की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, है क्या? अगर मेरे प्यारे दोस्त ये तेज जाएगा तो यहां सबसे पहले सिद्धार्थ ही पहुंचेगा और यहां पहुंचने के बाद वापस आता हुआ कहीं इस बिंदु पर वो अक्षरा से मिलेगा। यानी कि मेरे भाई मेरी एक बात समझ में आ गई कि अक्षरा की चाल धीमी है। जितनी देर में अक्षरा यहां से यहां पहुंचेगी उतनी देर में सिद्धार्थ यहां से यहां पहुंच के यहां वापस आता हुआ अक्षरा से मिल रहा होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी ये बात तो समझ में आ गई। उसने कहा है टोटल दूरी है 72 किलोमीटर। अब देखिए, उसने कहा सिद्धार्थ स्थल के ऊपर, हाँ अब देखिए जितना समय अक्षरा को यहां से यहां तक आने में लगा, क्या उतना ही समय सिद्धार्थ को यहां से यहां और यहां से यहां वापस आने में लगा? जब समय समान है तो जो चाल का रेशो होगा, जो स्पीड का रेशो होगा, क्या उसी का उल्टा, क्या जो स्पीड का रेशो होगा वही डिस्टेंस का रेशो बन जाएगा?
यानी कि 2 चौक 8, 2 पंजे 10 हो जाएगा। यानी इसने जो दूरी तय की होगी 4 यूनिट की दूरी तय की होगी, और सिद्धार्थ ने जो दूरी तय की होगी 5 यूनिट की तय की होगी। इससे कौन सी फालतू? इतना ही गया है उतना ही वापस आया, यही फालतू दूरी तय की है। मेरे हिसाब से 1 यूनिट फालतू है, तो यानी आधा दूरी गया होगा, आधा दूरी वापस आया होगा, तभी तो टोटल दूरी 5 होगी। भाई यहां से यहां तक अगर 4 है तो आधा दूरी गया 4.5, फिर आधा दूरी वापस आया तभी तो मिला, तभी तो 5 हुई होगी। यानी यहां से यहां तक की दूरी आधा हो जाएगी। मेरे भाई टोटल दूरी 4 ये है, आधा ये है, टोटल दूरी 4.5 हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है टोटल दूरी 72 किलोमीटर दी हुई है। पॉइंट हटाइए, जीरो बढ़ाइए, मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में पहुंचेगा। अब क्वेश्चन ने कहा है पी से आर की दूरी ज्ञात कीजिए। पी से आर की दूरी यानी वो 4 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। भाई पी से आर की वैल्यू 4 पार्ट की ही तो वैल्यू पूछ रहा है। क्वेश्चन खत्म। 9 से काटा 9 अट्ठे 72, 9 पंजे 45, 5 से काटा 16 बार, यानी आंसर 64 किलोमीटर आ जाएगा। आंसर जो है वो 64 किलोमीटर आ जाएगा। कभी कभी मतलब हमसे क्वेश्चन नहीं भी बनता है तो हम तुक्के में भी क्वेश्चन को ठीक कर सकते हैं। स्पीड का रेशो 4-5 है, यही डिस्टेंस का रेशो हो जाएगा। पहली वाली डिस्टेंस 4 है, वो उसी की वैल्यू पूछना चाह रहा है, आंसर 4 का मल्टीपल होगा। अगर नहीं आता है तो तुक्का भी मारेंगे तो भी यहां ठीक हो जाएगा कि यार 4 का मल्टीपल तो केवल 64 दिखाई दे रहा है, 64 दिखाई दे रहा है ना, हो सकता है ना। अच्छा, ये बहुत सारे बच्चों को ये आधा समझ में नहीं आ रहा होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं कहूं यहां से यहां तक की दूरी 4 है। सिद्धार्थ ने दूरी 5 तय की है। सिद्धार्थ ने कौन सी एक्स्ट्रा दूरी तय की है? वो यहां से यहां तक गया था और फिर वापस आया था, यही तो दूरी तय की है। यानी 1 किलोमीटर फालतू है, उसे 2 पार्ट में बांट दो, इतना ही गया है जितना वापस आया है। तो आधा किलोमीटर, आधा यूनिट गया होगा, आधा यूनिट वापस आया होगा, तभी तो दोनों को मिला के 1 यूनिट फालतू बनी होगी। ठीक है भाई। हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए मेरे भाई। क्वेश्चंस में आज मजा आ जाएगा, क्वेश्चंस में आज मजा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129, क्वेश्चन नंबर 129, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, आराम से क्वेश्चन पढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन पढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त, बहुत आराम से पढ़िए। दो व्यक्ति ए और बी क्रम से 3 किलोमीटर प्रति घंटे और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हुए पी और क्यू के बीच 21 किलोमीटर की दूरी को तय करते हैं। बी क्यू तक पहुंचता है क्योंकि उसकी चाल तेज है, तत्काल वापस लौटता है और व्यक्ति ए से बिंदु आर पर उसकी मुलाकात होती है। यानी वापस आते हुए मेरे भाई ए से मुलाकात होती है। वैसा ही क्वेश्चन है ये मेरे प्यारे दोस्त। दो व्यक्ति ए और बी है, कितने? पी और क्यू के बीच, ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है। एक ही चाल दे रखी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, बी की चाल दे रखी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसकी चाल तेज है तो ये वापस आता हुआ मिलेगा, यहां पहुंचा होगा, वापस आता हुआ इस पॉइंट पर आर पर बिंदु ए से मिलता है। यानी कि जितने समय में ए यहां से यहां पहुंचा होगा, उतने ही समय में बी यहां पहुंच के यहां वापस आ गया होगा। ठीक है। अब उसने ये कहा है कि मेरे प्यारे दोस्त, समय बराबर है तो जो स्पीड का रेशो होगा वही चाल का जो स्पीड का रेशो है वही दूरी का रेशो बन जाएगा। इसकी दूरी 3 है, इसकी दूरी 4 है। अच्छा, यहां से यहां तक दूरी 3 है। अब 1 यूनिट कैसे बढ़ाई होगी? आधा यूनिट गया होगा, आधा यूनिट वापस आया होगा, तभी तो 1 यूनिट बढ़ी होगी। तो जाने की दूरी आधा यूनिट हो, यानी टोटल दूरी की बात करूं, यहां से यहां तक 3 दूरी, यहां से यहां तक आधा दूरी, टोटल दूरी 3.5 दे रखी है। उसने टोटल दूरी 21 किलोमीटर दी हुई है, टोटल दूरी 21 किलोमीटर दी हुई है। यहां से देखेंगे, पॉइंट हटाएंगे, यहां पॉइंट हटाएंगे, यहां जीरो बढ़ा देंगे, और वो कह रहा है पी और आर के बीच की दूरी, यानी वो 3 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो मेरे भाई 7 तिया 21 होगा, 7 पंजे 35 होगा, 5 छंग 30 होगा, 6 तिया 18 हो जाएगा। और यहां भी मल्टीपल काम कर देगा कि 3 का मल्टीपल ही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 3 का मल्टीपल ही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। अगर आपने नहीं हो पा रहा है आपसे क्वेश्चन, तो आप 3 का मल्टीपल इस क्वेश्चन पे लगा सकते हैं। ठीक है, आइए
क्वेश्चन नंबर 130 बताइए। क्वेश्चन नंबर 130 आपके सामने है, फटाफट से आप लोग मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है मीनू और दया बिंदु ए से बी तक 105 किलोमीटर की दूरी क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करते हैं। दया पहले बिंदु बी पर पहुंचती है। क्यों पहुंचती है? क्योंकि उसकी चाल तेज है। तुरंत वापस लौटती है और बिंदु सी पर मीनू से मिलती है। तो बिंदु ए से बिंदु सी की दूरी बताइए। होमवर्क का क्वेश्चन है। ऐसे दो क्वेश्चन अभी जस्ट मैंने 128 129 दोनों कराए हैं। ठीक है, 128 129 दोनों कराए हैं। आइए यहां आइए मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 131 क्या कहता है? ए और बी एक ही समय पर बिंदु एम से बिंदु एन की ओर चलना शुरू करते हैं। बी एन पर पहुंचता है, बी एन पर पहुंचता है और तुरंत वापस एम की ओर जो है वो चलना शुरू कर देता है, वापस मुड़ जाता है। वह बिंदु ओ पर ए से मिलता है। एम और एन के बीच की दूरी 245 किलोमीटर है। इनकी चाल ये है। तो और एन के बीच की दूरी। होमवर्क का क्वेश्चन, होमवर्क का क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज 128 एंड 129 और 130 और 131। चारों के चारों क्वेश्चन बिल्कुल सेम थे मेरे भाई। जो स्पीड का रेशो होगा वही डिस्टेंस का रेशो बन जाएगा और जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस हो उसे आधे आधे में बांट देना। ठीक है, क्योंकि जितना गया है उतना ही वापस आया, इसलिए आधे आधे में बांटनी पड़ेगी, तब एक तरफ की दूरी आपके सामने निकल के आएगी। ठीक है भाई, चलिए आइए दोस्त मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 132 पर। क्वेश्चन नंबर 132 पर पहुंचते हैं। जल्दी से मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 132 आपके सामने है। जल्दी से बताइए दोस्त क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। तुक्का फिट नहीं करना है, तुक्का फिट नहीं करना है, समझिए बात को। एक कार 25 किलोमीटर की दूरी चलने के बाद उसकी गति को 1/4 से बढ़ा दिया गया तथा वह कार अपनी मंजिल पर 30 मिनट पहले पहुंच जाती है। जब 25 किलोमीटर दूरी चलने के बाद जब उसकी स्पीड को 1/4 बढ़ा दिया गया, अब स्पीड बढ़ी है तो मंजिल तक पहुंचने में टाइम तो कम लगेगा, तो उसे 30 मिनट पहले पहुंच जाती है ओरिजिनल टाइम से। यदि उसकी गति को 10 किलोमीटर पहले ही बढ़ा दिया गया होता, 10 किलोमीटर पहले, 25 किलोमीटर नहीं, 10 किलोमीटर पहले ही बढ़ा दिया गया होता, तो वह अब अपनी मंजिल पर 32 सही 2/5 मिनट पहले पहुंच गई होती। तो वो आपसे उस कार द्वारा तय की गई दूरी आपसे पूछना चाह रहा है। आप फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। बोलिएगा, फटाफट बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए। देखिए आराम से पढ़िएगा बच्चे। यहां से कोई एक कार चलती है और 25 किलोमीटर आगे जाके उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट नहीं हो जाता है, वो अपनी स्पीड को बढ़ा देती है 25 किलोमीटर आगे चल के। स्पीड कितनी बढ़ा देती है? 1/4 बढ़ा देती है। यानी पहले अगर स्पीड 4 थी तो अब 1/4 बढ़ा देती है, अब स्पीड 5 हो जाएगी। अगर स्पीड का रेशो 4-5 है तो टाइम का रेशो 5-4 हो जाएगा। यानी अब पहले से समय जो है, ये इसकी फाइनल डेस्टिनेशन है, पहले से समय 1 यूनिट कम लगेगा। वो कह रहा है पहले से 30 मिनट पहले पहुंच जाती है, यानी मेरे हिसाब से 1 यूनिट कम है। उसने 30 मिनट बोला है, यानी कि 1 की वैल्यू 30 है तो 5 की वैल्यू 150, यानी यहां से यहां तक ओरिजिनल समय जो है वो 150 मिनट है। यहां से यहां तक पहुंचने का ओरिजिनल समय जो है वो 150 मिनट है। क्या ये बात समझ में आई? आपने कहा जी बिल्कुल।
अगर ये काम उसने 10 किलोमीटर पहले किया होता, यानी कि 10 किलोमीटर पहले किया होता, तो फिर से यही कहानी बनती, फिर से वो 1 यूनिट पहले पहुंच जाती। इस बार वो कह रहा है कि 32 सही 2/5 मिनट पहले पहुंचती है, यानी कि 32 पंजे 160 और 2 162/5 मिनट पहले पहुंच जाती है। क्या एक पार्ट की वैल्यू ये है तो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या यहां से यहां तक 162 मिनट का ओरिजिनल समय रहता? क्या यहां से यहां तक 162 मिनट का ओरिजिनल समय रहता? तो आपने कहा जी बिल्कुल रहता। बहुत बढ़िया। यहां से यहां तक ओरिजिनल समय 150 मिनट है, यहां से यहां तक ओरिजिनल समय 162 मिनट है, तो क्या ये 10 किलोमीटर की दूरी जो है वो 12 मिनट में तय हुई होती? क्या ये 10 किलोमीटर की दूरी जो है वो 12 मिनट में तय हुई होती? बोलो, क्या ये 10 किलोमीटर की दूरी जो है वो 12 मिनट में तय हुई होती? आपने कहा जी ठीक है, यहां से चाल निकाल दो, यानी कि उस व्यक्ति की चाल 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय होती है, तो क्या मेरे प्यारे दोस्त इसे घंटे बनाने के लिए 60 से डिवाइड करते, यानी कि उस व्यक्ति की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। क्या उसने आपसे चाल पूछा है? अगर वो चाल पूछेगा तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, उसने पूछा है उस कार द्वारा तय की गई दूरी, वो यहां से यहां तक की दूरी पूछना चाह रहा है। अगर यहां से यहां तक की दूरी 25 किलोमीटर है तो ये दूरी 150 मिनट में तय की है। 150 मिनट मतलब अगर चाल की गुणा समय में कर दें, इसको घंटे बना लें, तो यहां से यहां तक की दूरी आ जाएगी क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो 0 से 0 कट गई, 3 से काटा 5 बार, 3 से काटा 2 बार, 2 से काटेंगे 25 बार, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी 125 किलोमीटर आ गई। अगर यहां से यहां तक 125 है तो 25 ये टोटल दूरी 150 किलोमीटर हो जाएगी। टोटल दूरी 150 किलोमीटर हो जाएगी। बताइए इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत समस्या थी? बताइए इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत समस्या थी जो हमारी दिमाग में ये बात नहीं आ रही है? सोच को थोड़ा सा बढ़ाना होगा। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर समझने की कोशिश ही नहीं की करी तो मेरे भाई दिक्कत है, दिक्कत है। दोबारा समझिए, मैं इसे दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं, प्यार से समझिएगा, बहुत प्यार से समझ में आएगा। मैं गाड़ी लेके जा रहा हूं, मैं 25 किलोमीटर के बाद, मैंने यहां से गाड़ी स्टार्ट की, मैं 25 किलोमीटर के बाद अपनी गति को 1/4 बढ़ा देता हूं। 1/4 बढ़ाने का मतलब है पहले अगर गति 4 थी तो अब 1 बढ़ा के गति 5 कर दी जाती है। ठीक है, अगर गति का अनुपात 4:5 है तो समय का अनुपात 5:4 हो जाएगा, यानी गति बढ़ाने की वजह से मुझे 1 यूनिट समय कम लगेगा। उसने कहा गति बढ़ाने की वजह से 30 मिनट पहले पहुंच जाती है, यानी 1 की वैल्यू 30 दी हुई है, तो ओरिजिनल समय 5 की वैल्यू यानी यहां से यहां तक 150 मिनट लगती है। यह मुझे पता चल चुका, कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा है कि अगर अगर इस काम को हमने 10 किलोमीटर पहले किया होता, 10 किलोमीटर पहले किया होता, तो फिर स्पीड 4 से 5 होती, समय 5 से 4 होता, मेरे हिसाब से अब फिर 1 यूनिट जल्दी पहुंच जाती। उसने कहा है अब 162/5 यूनिट पहले पहुंच जाती है। क्या 1 की वैल्यू इतनी हो जाएगी तो 5 की वैल्यू, क्या यहां से यहां तक 162 मिनट लगते? अब आप एक ही बात समझिए, यहां से यहां तक 150 मिनट लगते हैं, यहां से यहां तक 162 मिनट लगते हैं, तो इस 10 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 12 मिनट लगे होंगे। 162 में से 150 जाएगा तो ये दूरी 12 मिनट में तय की होगी। 12 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय की है तो इसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई होगी। तो ये बताइए यहां से यहां तक 150 मिनट में कितनी दूरी तय की होगी? चाल की गुणा समय में कर दूंगा तो दूरी आ जाएगी, यानी 125 किलोमीटर। यहां से यहां तक 125 किलोमीटर है, ये 25 किलोमीटर, टोटल 150 किलोमीटर हो जाएगी, टोटल 150 किलोमीटर हो जाएगी। बताइए मेरे प्यारे दोस्त, बोलो।
बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़े, एक अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा, समझ में नहीं आया है तो दोबारा वीडियो देख लेना। 150 कैसे आ गया बेटा? यहां से यहां तक की डिस्टेंस 125 आई है, 150 मिनट में वो 125 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो 25 किलोमीटर तो ये भी है ना, 25 और 125 150 तभी तो आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्या कहना चाह रहा है बच्चे? देखिए 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए जो है वो बी से 2 घंटे अधिक लेता है। 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए जो है वो बी से 2 घंटे अधिक लेता है, यानी जितना बी समय लेता है ए उससे 2 घंटे अधिक लेता है। कोई दिक्कत नहीं है। अगर ए अपनी चाल को दुगनी करता है, अगर वो 2a की गति से चलता है, पहले ए की गति से चल रहा था अब 2a की गति से चलता है, तो वह 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी से 1.5 घंटा अधिक लेता है। 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी से 1.5 घंटा अधिक लेता है, 1.5 घंटा 1.5 आवर ज्यादा लेता है। अगर अपनी गति को दुगना कर देता है तो बी को अपनी चाल से 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? यानी मुझे सबसे पहले बी की चाल निकालनी होगी। अच्छा आप मुझे एक चीज बताइए, बहुत छोटी सी बात मैं आपसे पूछूंगा, और अगर आपने बोर्ड पे ध्यान दिया तो मेरे प्यारे दोस्त एक एक चीज समझ में आएगी। यहां 40 किलोमीटर की दूरी तय हो रही थी, यहां 80 किलोमीटर की दूरी तय हो रही है। पहले इस दूरी को समान कर लो। अगर 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में इससे 2 घंटे ज्यादा लेता है, तो अगर मेरे भाई मैं दूरी को दुगना करता हूं, यानी 80 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय ज्यादा लेगा, तो यहां भी 2 की गुणा करनी पड़ेगी, यानी ए जो है वो बी से 4 घंटे ज्यादा का समय लेगा। समझिए बात को मेरे भाई, 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी से 2 घंटे ज्यादा लेता है ए, तो 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में जब मैंने दूरी को दुगना किया है तो मुझे डिफरेंस को भी दुगना यानी 4 घंटे ज्यादा लेगा ए। अब आप रेशो मेथड से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे दोस्त। मैं ए पर अभी काम कर रहा हूं, ए की स्पीड का रेशो निकाल रहा हूं। पहले ए की स्पीड 1 थी, उसने स्पीड को दुगना कर दिया यानी 2 कर दी होगी, तो क्या टाइम का रेशो जो है वो 2:1 आ गया होगा, यानी टाइम में जो डिफरेंस आया होगा वो 1 यूनिट का डिफरेंस आ गया होगा। और मेरे प्यारे दोस्त डिफरेंस दिया कितना है, यहां 20 से 4 घंटे लेट था, यहां 20 से 1.5 घंटा लेट है, तो क्या केवल 2.5 घंटे का अंतर आ रहा है? यहां 20 से 4 घंटे लेट था और जैसे ही चाल को दुगना किया 20 से केवल 1.5 घंटा लेट पहुंच रहा है, तो क्या दोनों के बीच 2.5 घंटे का डिफरेंस आ रहा है? यानी मेरे हिसाब से 1 यूनिट का डिफरेंस था, उसने 2.5 घंटे का डिफरेंस दिया है। 1 बराबर 2.5 घंटा तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि मेरे भाई ए जो है उस दूरी को 5 घंटे में तय करता है। ए जो है उस दूरी को 5 घंटे में तय करता है। हो गया क्वेश्चन खत्म। ए अगर 80 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है, तो क्या ए की चाल जो है वो 16 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी, पर इसकी हमें जरूरत ही नहीं थी। अगर ए 5 घंटे में अगर ए जो है उस दूरी को 5 घंटे में तय करता है, ए जो है उस दूरी को 5 घंटे में तय करता है, तो बी से कितना लेट है भाई? बी से वो 2 घंटे लेट है, तो बी उस दूरी को क्या 3 घंटे में तय करता होगा? आप मेरी बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे दोस्त, आप मेरी बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे भाई। ए अगर 5 घंटे में किसी दूरी को तय करता है, तो वो बी से 4 घंटे ज्यादा लेता है, तो क्या बी इस दूरी को तय करने में 1 घंटे का समय लेगा?
क्या इस दूरी को तय करने में 1 घंटे का समय लेगा? तभी तो 4 घंटे ज्यादा 5 घंटे में ए तय करेगा। यानी कि ए बी की चाल अगर मैं पूछूं तो बी 80 किलोमीटर की दूरी को 1 घंटे में तय कर देता है। बी की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुकी है। तो उसने पूछा 120 किलोमीटर को तय करने में कितना समय लेगा। समय पूछा जा रहा है, 120 किलोमीटर को 80 की गति से तय करना है, यानी 1.5 घंटे का समय लेगा। यानी कि 1.5 घंटे का समय लेगा। ऑप्शन नंबर डी। बेटा 2 क्वेश्चन कराने का टाइम नहीं है, ये मैं बूस्ट योर कॉन्फिडेंस बता रहा हूं। और बूस्ट योर कॉन्फिडेंस में मिक्स क्वेश्चन होते हैं। बूस्ट योर कॉन्फिडेंस में मिक्स क्वेश्चन होते हैं मेरे प्यारे दोस्त। जो टाइप जितने कराने थे मैंने लगभग 9-10 टाइप करा दिए हैं मेरे प्यारे दोस्त। उतने टाइप आप लोग कर लीजिए। ये मिक्स क्वेश्चन की आप एक पता है आपको करना क्या है, ऐसे मत घबराइए। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए, आप लैंग्वेज को पकड़िए कि भाई साहब यहां चाल दुगनी हो रही है। अगर ऐसा कुछ आता है कि चाल दुगनी होती है या चाल 3 गुनी होती है, चाल 4 गुनी होती है, तो उस केस में मैं रेशो से क्वेश्चन को बना देता हूं। देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझना भाई। मतलब अब मैं आपसे क्या बोलूं, मैं नहीं कराता इन क्वेश्चंस को, बिल्कुल बिल्कुल नहीं कराता। और इसीलिए मैं बहुत सारे बच्चों का बुरा भी होता हूं, क्योंकि मैं हर वो क्वेश्चन करा रहा होता हूं जो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ बच्चे जो है उस चीज़ को नेगेटिव ले जाते हैं। ठीक है, अब मेरी बात को एक बार फिर से समझिए मेरे भाई। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नहीं बढ़ेंगे आगे, नहीं बढ़ेंगे। आप थोड़ा सा प्यार से समझने की कोशिश करिए। 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे अधिक लेता है। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए जो है वो बी से 2 घंटे अधिक लेता है। मुझे यहां से समझ आ गया कि अगर 40 किलोमीटर की दूरी तय करानी है तो ए बी से 2 घंटे ज्यादा लेगा। ठीक है, अगर ए अपनी चाल को दुगनी करता है, अब आप यहां से समझिए कि अगर ए ने अपनी चाल को दुगना किया, ए ने अपनी चाल को दुगना किया, तो 80 किलोमीटर तय करने में वह बी से 1.5 घंटा अधिक लेता है। यहां 40 किलोमीटर थी, यहां 80 किलोमीटर है, दूरी को सेम कर लो। अगर 40 किलोमीटर की दूरी में 2 घंटे अधिक लेता है तो 80 किलोमीटर की दूरी में 4 घंटे अधिक लेगा। मैंने वही बात लिख दी कि 80 किलोमीटर की दूरी में ए जो है वो बी से 4 घंटे अधिक लेता है। जैसे ही अपनी चाल को दुगनी करता है, 80 किलोमीटर की दूरी में बी जो है ए जो है वो बी से 1.5 घंटा अधिक लेता है। ये बात क्वेश्चन में दी हुई है। बस मुझे कुछ नहीं करना, एक ही चाल का रेशो निकाल लेना है, स्पीड का रेशो निकाल लेना है। स्पीड पहले 1 थी, जस्ट उसने अभी इसको दुगना किया है, यानी स्पीड को 2 कर दिया। अगर स्पीड 1 से 2 हुई है तो टाइम 2 से 1 हो गया होगा, यानी कि टाइम में डिफरेंस 1 यूनिट का आ चुका है। लेकिन टाइम में डिफरेंस आया कितने का है, पहले 4 घंटे लेट पहुंचता था, अब 1.5 घंटे लेट। बस केवल 1.5 घंटे लेट, तो 2.5 घंटा समय को घटा दिया है, यानी टाइम में डिफरेंस 2.5 घंटे का आ रहा है, तो 2 की वैल्यू 5 घंटे आ जाएगी। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त इस दूरी को 5 घंटे में ए ने तय किया होगा, क्योंकि ए के बारे में बात चल रही है। और मुझे यह भी पता है कि वो बी से 4 घंटे ज्यादा समय लेता है। तो अगर ए ने इसे 5 घंटे में तय किया है तो बी ने इसे 1 घंटे में तय किया होगा, 4 घंटे कम समय लिया होगा। अगर बी 1 घंटे में तय करता है 80 किलोमीटर की दूरी, तो बी की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। और वो पूछ रहा है भाई साहब 120 किलोमीटर की दूरी को बी कितने समय में तय करेगा, 120 किलोमीटर की दूरी को बी कितने समय में तय करेगा। तो मेरे भाई समय आ जाएगा 1.5 घंटा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्त मेरे, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब।
80 किलोमीटर दूरी ये ऐसे ली है बेटा, दूरी को समान करके तभी तो कंपैरिजन कर पाएंगे। यहां 80 किलोमीटर लेंगे तभी यहां भी 80 किलोमीटर, तभी तो हम समय में अंतर को पहचान पाए। यहां कैसे पहचान लेते हैं, यहां 40 किलोमीटर दूरी, यहां 80 किलोमीटर की दूरी, डिफरेंस कैसे निकाल पाते? तो दूरी को हमें सेम करना पड़ेगा। ठीक है, दूरी अगर 3 गुना कर रहे हो तो डिफरेंस भी 3 गुना हो जाएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 134 आपके सामने है। मोहन को 63 किलोमीटर की दूरी तय करने में किशोर से 2 घंटे अधिक समय लगता है। मोहन के बारे में दिया हुआ है, मोहन के बारे में दिया हुआ है, किशोर से कितना अधिक समय लगता है? 2 घंटे अधिक समय लगता है। मोहन को किसी एक दूरी को तय करने में किशोर से 2 घंटे अधिक समय लगता है। ठीक है, यदि मोहन अपनी चाल में 50% की वृद्धि कर देता है, 50% का मतलब 1/2 होता है। अगर मोहन अपनी चाल बढ़ा के 2 से 3 कर देता है तो वह इसी दूरी को किशोर से 1 घंटे कम समय में तय कर लेगा, किशोर से 1 घंटा कम समय में तय कर लेगा। क्वेश्चन को आप अगर समझ गए होंगे तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल हाथों हाथ कर देंगे। ठीक है, तो 63 किलोमीटर की दूरी तय करने में किशोर को कितना समय लगेगा? अच्छा, ये गति किसकी हुई है? किशोर की। मोहन ने अपनी चाल में 50% की वृद्धि कर दी। मोहन की चाल के बारे में लिख लो। मोहन की स्पीड का रेशियो अगर मैं आपसे पूछूं, क्या मोहन की स्पीड का रेशियो 2 से 3 हुआ है? अगर स्पीड का रेशियो 2 से 3 हुआ है तो टाइम का रेशियो 3 से 2 हो जाएगा। यानी टाइम में डिफरेंस कितने का आ जाएगा, थोड़ा सा मुझे बता दीजिए। पहले मोहन 2 घंटे ज्यादा समय लेता था किशोर से, अब मोहन जैसे ही मोहन ने अपनी चाल को बढ़ाया अब उससे 1 घंटा कम ले रहा है। पहले 2 घंटे ज्यादा, अब 1 घंटा कम, यानी कि टोटल डिफरेंस 3 घंटे का आ रहा है। मेरे हिसाब से 1 यूनिट का डिफरेंस था, 1 बराबर 3, तो 3 बराबर 9, यानी मोहन शुरुआत में उस दूरी को तय करने में 9 घंटे का समय लेता होगा। अगर मोहन 9 घंटे का समय लेता है तो वो किशोर से 2 घंटे ज्यादा लेता है, किशोर इससे 2 घंटे कम लेता होगा, तो किशोर इस दूरी को तय करने में 7 घंटे का समय लेता होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? क्वेश्चन ने कहा है 63 किलोमीटर की दूरी तय करने में किशोर कितना समय लेगा, तो भैया जी आंसर आपके सामने आ चुका है। किशोर इस दूरी को तय करने में 7 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 135, एक बार पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 135। क्या कहना चाहता है भाई 135? देखिए, अब कल से जो है वो आप लोगों का ट्रेन स्टार्ट हो जाएगा। कल से जो है वो आप लोगों का ट्रेन स्टार्ट हो जाएगा। टोटल इसमें क्वेश्चन है 140, यानी कि अब ये 5 क्वेश्चन जो आपके बचे हैं, मैं इन 5 क्वेश्चंस को आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। आप इस पे एक बार कोशिश करना। अगर आपसे नहीं बनते हैं क्वेश्चन, बनो या मत बनो, कल की लास्ट की 10 मिनट में 15 मिनट में जो है हम 135 से ही चीजों को शुरू करेंगे। टोटल 140 क्वेश्चन, यानी 6 क्वेश्चन आपके बचते हैं। ये 6 क्वेश्चन कल के लास्ट के 15 मिनट में हम 6 क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। एक बार खुद से कोशिश करके देखना। 135 है, 136 है, 137 है, 138 है, 139 है, 140 है। मेरे भाई इन क्वेश्चंस को जब आप करोगे तो बहुत अच्छे से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर आपको अभी ये कुछ लग रहा हो कि इस टाइप के क्वेश्चंस छोड़े हुए हैं, तो छोड़ा कुछ भी नहीं है। या तो वो इन 5-6 क्वेश्चंस में कवर हो जाएगा जो आपको लग रहा है, या फिर वो ट्रेन के लिए छोड़ा होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिएगा अपना। और कल लास्ट के 15 मिनट में, कल शुरुआत करेंगे ट्रेन से, लास्ट के 15 मिनट में जो है ये 5 से 6 क्वेश्चंस हम लोग कर रहे होंगे। ठीक है, ओके, टाटा, बाय बाय।